मार्केट कैप के लिहाज से देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने वित्त वर्ष 23-24 की पहली तिमाही के नतीजे जारी किए। नतीजे अनुमान से खराब रहे। पहली तिमाही में रिलायंस का मुनाफा 11% घट गया YoY मतलब सालाना आधार पर, और आय 5.3% घटी। इसके अलावा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज यानी JFSL को नकदी और लिक्विडिटी इन्वेस्टमेंट के रूप में 15,500 करोड़ रुपए कंपनी से निकालकर ट्रांसफर किए गए, लेकिन ये नहीं बताया गया कि शेयरों की लिस्टिंग कब होगी। इस पर कोई अपडेट नहीं आया। लोगों को इंतजार था कि नतीजों के बहाने शायद ये बताया जाए। सर, बाजार में इतनी ठंडी प्रतिक्रिया क्यों रही? रिलायंस को लेकर हाल फिलहाल के कुछ महीनों में हाल फिलहाल के 1 महीने 2 महीने में उत्साह बनता दिखाई दिया था बाजार में, और एक प्रत्याशित सी घटनाक्रम है कि पिछले 6-7 महीने का अगर समय देखें तो शेयर बाजार की रफ्तार और शेयर बाजार के रुख के विपरीत रिलायंस का शेयर उतना अच्छा प्रदर्शन बाजार में नहीं करता दिखाई दिया। थोड़ा सा ठंडी सी प्रतिक्रिया रिलायंस के स्टॉक की रही। हाल में जब सक्रियता में दिखाई पड़ी थी रिलायंस में, वो जियो फाइनेंशियल के डीमर्जर को लेकर थी, तब बाजार में थोड़ा स्टॉक में मूवमेंट दिखाई दिया था। अब जो नतीजे आए उनमें रिलायंस का जो कोर बिजनेस है, ऑयल टू केमिकल बिजनेस, इसको O2C बिजनेस कहते हैं, वहां कंपनी के नतीजों पर, कामकाज पर दबाव दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये जो मुख्य सबसे बड़ी टरबाइन है रिलायंस के बिजनेस की, इसमें कुछ बड़े पुनर्गठन की ज़रूरत है। यहाँ प्रॉफिट में भी कमी है, रेवेन्यूज़ में भी कमी, जबकि ऐसी स्थिति में जबकि भारत से रूस के कच्चा तेल आने के बाद भी भारत से निर्यात बढ़ा था, और प्राइवेट रिफाइनरीज ने यूरोप के बाज़ारों में, यहाँ तक कि अरब के बाज़ारों में भी, मिडिल ईस्ट के बाज़ारों में भी निर्यात किया था। लेकिन उस कंपनी के ऑयल टू केमिकल बिजनेस पर दबाव दिख रहा है, प्रॉफिट में कमी दिखाई दे रही है। 2 अन्य कारोबार अच्छा काम कर रहे हैं, पर वहाँ से भी रिटर्न्स नहीं है अच्छे। एक तो रिलायंस कम्युनिकेशन का, जिसमें जियो है, और दूसरा रिटेल का। ये दोनों उभरते हुए कारोबार हैं जिनमें काफ़ी फंड्स भी जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, लेकिन इनसे रिटर्न आने में समय लगेगा। तो कुल रिलायंस के पोर्टफोलियो में रिलायंस की कंपनी के आधार पर पोटेंशियल बिजनेसेस तो ग्रो हुए हैं, पर जो कोर बिजनेस है उसकी ग्रोथ स्लो दिखाई दे रही है। और इसलिए हमने देखा कि बाजार में नतीजों के बाद रिलायंस के नतीजों को पचाने में, हजम करने में बाजार को दिक्कत भी हुई, गिरावट भी आई। हालांकि जियो फाइनेंशियल को लेकर थोड़ी उम्मीदें हैं, लेकिन तब भी उसके साथ एक दूसरा पहलू ये है कि जियो फाइनेंशियल को फाइनेंशियल सर्विसेज के बाजार में खड़े होने में, अपनी जगह बनाने में अभी समय लगेगा। पर जियो फाइनेंशियल को माना जा रहा है कि ये कंपनी फाइनेंशियल सर्विसेज के बाजार में बड़ा फेरबदल कर सकती है, जैसा कि रिलायंस के साथ अक्सर होता है।